चाय की आखिरी गर्माहट अभी भी हवा में तैर रही थी और बारिश तेज होने लगी थी। बिजली चमकती, बालकनी की रेलिंग पर गिरती बूंदें जैसे किसी धुन की तरह बज रही थीं। आरव ने अपनी कुर्सी थोड़ा सा मेरी ओर खिसका ली, इतना थोड़ा कि शायद कोई और देखे तो उसे महसूस भी न हो। लेकिन मुझे पता था, उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। मैंने हल्की आवाज में पूछा, तुम अभी भी एंग्शियस हो? उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ, तो थोड़ा, लेकिन अब लगता है कि खुद को संभाल सकता हूं। बस आप पास रहें। उसके शब्दों में वही नरमी थी जो किसी बच्चे की आंखों में तूफान के बाद दिखती है, कमजोर पर भरोसे से भरी। मैंने हवा के तेज झोंके से अपनी दुपट्टा ठीक किया और उसी पल आरव के हाथ अचानक मेरे दुपट्टे को पकड़कर गिरने से रोक लिया। एक पल बहुत ही धीमा पर हमारे बीच ठहर गया। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी उंगलियां अभी भी मेरे दुपट्टे को छू रही थीं, कांपती हुई पर पीछे हटने में हिचकती हुई। मैंने धीरे से उसका हाथ हटाया, पर मुस्कान के साथ, ताकि उसे लगे कि सब ठीक है। डर मत, हवा तेज है, तुम नहीं। वह हल्की सी शर्म में हंस पड़ा, वही हंसी जो किसी अनकहे एहसास को छुपाती है। अचानक एक जोरदार बिजली कड़की। आरव चौंक कर उठा और बिना सोचे मेरे एकदम पास आकर खड़ा हो गया। इतना पास कि उसकी सांस मेरे कान के पास महसूस हो रही थी। भाभी, ये आ रहा आवाज से मुझे हमेशा डर लगता है। उसका स्वर एकदम धीमा था। मैंने उसकी तरफ मुड़कर देखा और उसके हाथ मेरे बांह को लाइटली छूते हुए नीचे आ गए। एक एक्सीडेंटल टच जिसमें वार्मथ ज्यादा थी, डर कम। मैंने धीरे से कहा, आरव, तुम अकेले नहीं हो। उसका गला हल्का सा भर आया। कभी कभी लगता है अगर आप न होती तो मैं बिखर जाता। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई गलत इच्छा नहीं थी, बस एक ऐसा भाव जिसे समझने में बहनसा रिश्ता और इंसान सी नरमी दोनों की जरूरत थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, इस बार मजबूती से, ताकि उसे लगे कि मैं सच में उसके साथ हूं। इस स्पर्श में नरमाहट थी, पर एक हल्की रोमांच की लहर भी थी, जिसे हम दोनों ने महसूस किया लेकिन किसी ने भी नाम नहीं दिया। आरव ने धीरे से कहा, भाभी, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछो। अगर अगर कोई आपको बहुत एडमायर करे, शायद जरूरत से ज्यादा, तो आपको बुरा लगेगा? उसके सवाल में इनोसेंस और नहसें थी, लेकिन एक छुपा हुआ डर भी। मैंने हल्की मुस्कान देकर कहा, एडमायर करना बुरा नहीं होता, अगर उसका इरादा सही हो। वह धीरे से मेरी तरफ देखता रहा। थोड़ा राहत, थोड़ी खुशी और थोड़ी सी वो बेचैनी जो कहती है कि दिल में कुछ चल रहा है, जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। मैंने चुपके से उसकी आंखों में देखा।